सोचिए, 15 साल पहले पति की मौत हो जाए और 15 साल बाद वही पति खाटू श्याम जी के दरबार में साधु बनकर मिल जाए। आगे जो हुआ सुनकर आपकी आंखें भी भर आएगी। दोस्तों, मैं शशि विश्वकर्मा, आपका भाई, आपका दोस्त, आपके अपने चैनल सनातनी शशि से। दोस्त, आज की कहानी ऐसी कहानी है, अगर आप इस कहानी को पूरा देखते हैं तो आपको भी पता चलेगा कि खाटू श्याम बाबा का चमत्कार ही कुछ निराला है। दोस्तों, राजस्थान का खाटू श्याम जी मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है। कहते हैं कि बाबा श्याम हर उस इंसान की सुनते हैं जो टूट चुका हो, हार चुका हो। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो इंसान के विश्वास को और मजबूत कर देती है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में अनीता और उसके पति मोहन रहते थे। गरीब थे लेकिन मेहनती थे, एक दूसरे के लिए सब कुछ। एक दिन मोहन अपने दोस्तों के साथ बस से शहर जा रहा था। भारी बारिश हो रही थी, पहाड़ी रास्ते, और अचानक हुआ भीषण हादसा। बस खाई में जा गिरी। कुछ लोग बच गए लेकिन मोहन का कोई पता नहीं चला। कई दिनों तक खोजबीन चली। आखिरकार पुलिस ने उसे मृत घोषित कर दिया। उस समय अनीता गर्भवती थी। पेट में बच्चे के साथ अकेलापन और गरीबी में उसने अपने पति का शोक सहा। बच्चे को जन्म दिया, उसे अच्छे संस्कार दिए और हर दिन बाबा श्याम का नाम लिया। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, मेरे बेटे का भविष्य उज्जवल करना और मुझे एक बार खाटू श्याम जी बुला लेना। 15 साल तक वह आसपास घर घर काम करके पैसे जोड़ती रही। बेटा बड़ा हुआ मगर माँ के दिल में वही दर्द और वही उम्मीद थी। आखिरकार 15 साल बाद अनीता के पास ट्रेन के 2 टिकट के पैसे हो गए। बेटे को लेकर खाटू श्याम जी पहुंची। मंदिर के द्वार पर कदम रखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दर्शन के बाद जब बाहर निकली तो देखा एक साधु भजन गा रहा है। लंबी दाढ़ी, फटे कपड़े, मगर आवाज में अजीब सा अपनापन। अनीता की नज़र साधु की कलाई पर गई। वही पुराना गहरा निशान जो मोहन के बचपन में कुल्हाड़ी से लगा था। उसके हाथ कांपने लगे। वह साधु का हाथ पकड़कर रोते हुए बोली, आप मोहन हैं? साधु ने कुछ नहीं कहा। उसे अपना नाम तक याद नहीं था। लोग इकट्ठा हो गए। अनीता उसे पास के अनाथालय ले गई जहां वह साधु रहता था। वहां पता चला कि साधु कई सालों से यहीं रह रहा है और उसे अपनी अतीत याद नहीं। अनीता हार नहीं मानी, डॉक्टरों को दिखाया। पता चला कि हादसे में सिर पर गहरी चोट लग गई थी जिससे याददाश्त मिट गई। जब बाल दाढ़ी काटी गई तो चेहरा साफ दिखाई दिया, वही मोहन था। महीने तक अनीता और उसका बेटा उसकी सेवा करते रहे। गांव के पुराने वैद्य ने औषधि दी। धीरे धीरे मोहन का सब याद आने लगा। 15 साल बाद जब उसे अपना बेटा और पत्नी याद आए तो वह फूट फूट कर रो पड़ा। तीनों ने दोबारा खाटू श्याम जी जाकर बाबा के चरणों में धन्यवाद किया। अनीता बोली, श्याम बाबा, आपने मेरा परिवार लौटा दिया, बस अब इनकी सेहत भी ठीक कर दीजिए। आज मोहन फिर से अपने परिवार के साथ है। अनीता का अटूट विश्वास और बाबा श्याम की कृपा उसके जीवन का हर दुख को सुख में बदल दिया। तो दोस्तों, आपको अनीता और मोहन की यह कहानी कैसी लगी?
कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आपने खाटू श्याम जी के दरबार में ऐसा कोई चमत्कार देखा या सुना है? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हाजिरी भी कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर ज़रूर लगाइएगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही सच्ची घटना पे आधारित कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।